नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ख़ासकर लाहौर के अंदर तो बहुत गर्म मौसम है और ईद का आज दूसरा दिन है। और फिर हम सोचते हैं कि इस गर्मी में क्या हम गोश्त खा सकते हैं कुर्बानी का? क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमें नुकसान देगा? आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हमें कुर्बानी का गोश्त किस तरह पकाना चाहिए ताकि इसमें जो हैवी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसे कितनी मिकदार में खाना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा ही दे, हमें कोई नुकसान ना दे। और वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर उनका वो भी इंसान है, उनका भी दिल चाहता है कि वो भी गोश्त खाएं, तो क्या उन्हें गोश्त खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए? तो इन सब चीज़ों पे हमारी बात करेंगे। और सबसे एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा एक ऐसा इंतहाई मेरा बारहा का तजर्बा शुदा सफ़ूफ़ हाज़म, जो ऐसे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा जो गोश्त खा लेते हैं उसके बाद उन्हें ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, उन्हें इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उनके मेदे में तेज़ाबियत और जलन शुरू हो जाती है और ज़्यादा गोश्त खाने से उन्हें कब्ज़ हो जाती है। तो वो ऐसा मैं सबूत बताऊंगा कि वो लोग अगर खाने के बाद आधा चम्मच ये खा लेते हैं तो चंद मिनट के अंदर उनको डिकार आएगा, उनका तमाम ब्लोटिंग क्लियर हो जाएगी, उनकी जलन क्लियर हो जाएगी और उनकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस गोश्त को हमें कितनी मिकदार में खाना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, हमें कभी भी गोश्त जो एक वक्त में जो सेहतमंद इंसान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नौजवान और सेहतमंद इंसान जो है उसे 100 ग्राम से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए। क्योंकि 100 ग्राम गोश्त खाने से इंसान को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जितने विटामिन की ज़रूरत होती है, जितने मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पूरी हो जाती हैं। लेकिन चूँकि कुर्बानी का अब वक्त आ रहा होता है, लोग चूँकि गोश्त वाफिर मिकदार में उनके पास मुयस्सर होता है तो वो ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर इसकी इतनी रियायत ज़रूर कहूँगा कि आप 100 ग्राम के बजाय 150 ग्राम गोश्त खा सकते हैं। लेकिन ये भी उन लोगों के लिए रियायत है जो कि सेहतमंद हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है, जिन्हें दिल की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोग वो 150 ग्राम भी गोश्त खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसको कैसे पकाएं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जब गोश्त पकाते हैं उसमें इतने मिसाले डाल देते हैं कि गोश्त की अफादियत तो एक जगह पे ख़त्म हो जाती है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम शिकार हो जाती आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनको जो है हार्ट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, उनके जो है वो ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, मैदे में जलन होनी शुरू हो जाती है और हत्ता कि अफारा हो जाता है और कब्ज़ हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इंतहाई सिंपल तरीके से आप खाएं, बनाएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने ये करना है कि पहले तो गोश्त लेना है कुर्बानी का और उसे आपने पानी में, यानी जितना, अगर सपोज आपके पास 1 पाव गोश्त है तो 1 किलो पानी के अंदर आप इसे डिप कर दें और 2 चम्मच आप उसके अंदर सिरका जो है वो डाल दें, चाहे वो सिंथेटिक हो या ऑर्गेनिक हो, कोई भी वो डाल दें और आधा घंटा तक उसमें पड़ा रहने दें। इसमें डालने का मकसद ये होता है कि कुर्बानी के गोश्त में अक्सर गलती ये की जाती है, ये जो कसाई हैं, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा जानवर ज़बह करने होते हैं, जैसे वो ज़बह करते हैं साथ इसकी शाह को भी काट देते हैं, जिसकी वजह से पूरा खून जो जिस्म से खारिज नहीं होता बल्कि गोश्त के अंदर रह जाता है। तो उस गोश्त को में से उस खून को निकालने का ये एक बेस्ट मेथड है। आप आधा घंटे के लिए, जैसे मैं बताया, इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो उसका तमाम खून जो गोश्त के अंदर है वो सारा खारिज हो जाता है और उसके बाद आप इसे धो लें तो एक तो गोश्त का कलर भी सही आता है और दूसरे में जो हैवी स्मेल उस गोश्त में खून की वजह से होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आगे करना क्या है कि आपने सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो डालना है। हाँ, अलबत्ता ये करना है कि कुर्बानी के गोश्त के अंदर वो जो उसका रोगन होता है, मैं चर्बी की बात नहीं कर रहा, मैं रोगन की बात कर रहा हूँ, उसे कभी भी आपने गोश्त से अलग नहीं करना बल्कि उसके साथ ही शामिल करना है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक किस्म के जो फैट्स होती हैं ये आपको नुकसान नहीं देती। हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल किस्म के जो फैट्स होते हैं उसको ज़ाया कर देते हैं और सिंथेटिक और केमिकल्स जो वाले जो है हम जो है वो ऑयल और घी वाले इस्तेमाल करते हैं,
उससे कहीं बेहतर है कि आप चर्बी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करें और उसी रोगन के अंदर जो आप इस गोश्त को पकाया करें। मैंने बताया कि इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो आप डालना है, जीरा सफ़ेद डालना है, हल्की सी काली मिर्च डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है। बस यही चीज़ें डाल के आप इसको पकाइएगा और इसे खुश्क यानी भुना हुआ बनाना है, शोरबेदार नहीं बनाना। और इसे आपने चम्मच से खा लेना है, क्योंकि मैंने इसमें किसी किस्म के तेज़ मिर्ची मसाले नहीं डलवाए आपको। और आपने रोटी इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि रोटी फिर हैवी हो जाएगी और आपके पेट में गैस होना शुरू हो जाएगी, अफारा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़े सिंपल तरीके से ये और 100 से 150 ग्राम जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ मैं ये बताता हूँ कि एक ऐसी चटनी बता रहा हूँ, आप उसको इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ये जो गोश्त है जिसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, अगर हम इसके साथ ये चटनी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी गर्मी और खुश्की को कंपनसेट कर देगी, यानी गर्मी और खुश्की के जो बुरे असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये चटनी जो है गोश्त के खाने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो बीपी चढ़ कर जाता है, जो ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, जो एसिडिटी होती है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती है। बल्कि ये जो चटनी मैं तो तमाम अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि वो पूरा साल ही इस्तेमाल किया करें। सुबह नाश्ते में 1 चम्मच अगर ये चटनी इस्तेमाल कर ली जाए तो मैं गारंटी से आपसे कहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका लिवर फैटी नहीं होगा, आप ओवरवेट नहीं होंगे, आपको बदहज़मी और की शिकायत नहीं होगी और आपको कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होगी। बड़ा सिंपल सी ये चीज़ें हैं जो आपकी किचन में मौजूद होती हैं। आपने फ्रेश ये चीज़ें लेनी है, आपने लहसुन इसमें डालना है, इसमें अदरक डालना है, पुदीना फ्रेश डालना है, सब्ज़ धनिया डालना चाहिए, आप टेस्ट के वो डाल सकते हैं, अनार दाना डालें, सब्ज़ मिर्च डालें और हस्बे ज़ायक़ा इसमें आप नमक डालें। इसको अच्छी तरीके से चटनी बना के आपने अलग रख लेनी है। जब आपने गोश्त खाना है, आपने 2 चम्मच ये चटनी लेनी है और 10 चम्मच आपने दही लेनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म का रायता सा तैयार हो जाता है, ये चटनी ही बन जाती है। तो आपने गोश्त की जो बोटियाँ इसके साथ लगा के खानी है और बाकी जो बच जाए वो आपने पी लेना है। तो इससे इंशाल्लाह जो आप गोश्त खाएंगे इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इसके साथ आप इसके बाद कहवा पीना चाहें तो वो भी बहुत ही सादा सा कहवा है, वो आप इस्तेमाल करें। वो फौरी तौर पर आपके पेट के जो डिकार वगैरह नहीं आ रहा, जो बदहज़मी हो रही है, पेट बोझल हो रहा है, आप वो इस्तेमाल करें। और वो भी यही मिजाज है, गर्म तर मिजाज का कहवा बनता है। और वो ये गोश्त के जो मुज़र असरात हैं फौरी तौर पर उसे ख़त्म हो जाते हैं। उसमें आपने लेने अजवैन, पुदीना, सौंफ और सब्ज़ इलायची। आपने हस्बे ज़ायक़ा ये लेने हैं। 2 कप पानी में 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी आपने खुश्क पुदीना लेना है, 1 चुटकी आपने सौंफ लेना है और 2 दाने सब्ज़ इलायची के तोड़ के आपने 2 कप पानी में डालना है। जब 1 कप पानी रह जाएगा आप उसको ठंडा करके फ़िल्टर कर लें और हस्बे ज़ायक़ा उसके अंदर गुड़ शामिल करके आप उसे पी सकते हैं हर खाने के बाद। तो फौरी तौर पर आपके मैदे को सेट कर देता है और आपको किसी किस्म का भारीपन नहीं होता। वो बच्चे जो हैं जिनको आपने गोश्त खिलाया है, अब तो उनको कीमा दें, बिल्कुल गला हुआ कीमा दें, अच्छी तरह गला के इस्तेमाल करें। बोटी चाहे वो हज़म ना कर सकें तो उनको दें। और अगर उसकी वजह से बच्चा भी शिकायत करता है, पेट में दर्द की शिकायत करता है, तो उसके लिए आपने चौरका देना है। ये हमदर्द, अजमल, करशी और इस तरह के बाकी जितने भी हमारे देसी अद्वियात बनाने वाले जितनी हमारे फार्म लेबॉरेटरीज़ हैं उनमें सब्ज़ के बने हुए ये मिल जाते हैं। तो बच्चे को आपने 2 चम्मच ये अरक जो है वो सुबह दोपहर शाम पिला दें तो बच्चे के हाजमा भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि बच्चे चूँकि ये कहवा पी नहीं सकते तो ये जो अरके चहार हम इसे कहते हैं या चौरका कहते हैं, वो इसे इस्तेमाल करें तो बच्चों की ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद में आपको अब चूरन की बता रहा हूँ, एक ऐसा चूरन बता रहा हूँ जिसे आप घर में बना के रख लें। हाजमे का चूरन, वो जब कभी भी आपको बदहज़मी की शिकायत हो, खाना खाने में पेट में गैस और अफारा हो गया हो, आपको मैदे में जलन होनी शुरू और खट्टे डिकार आ रहे हों और आपको कब्ज़ की शिकायत हो रही हो, तो ये आपने बना के घर में रख लेना है। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। यकीन जाने कि ये आपने जो है ये सूफ़ हाज़म आधी चम्मच आप लेते हैं और 10 मिनट के बाद आपको डिकार आती है, आपकी हवा खारिज होना शुरू हो जाती है और इंस्टेंटली आपको रिलीफ होता है। उसमें भी यही अज़ा हैं, अजवैन है, पुदीना है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है, सौंफ लेना है और आपने नमक स्याह लेना है। बराबर वजन में ये आपने 5 चीज़ें लेके ग्राइंड करके आपने रख लें और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद।
وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اس میں نمک نہ شامل کریں، اس کے بغیر ہی اس کو بنا لیں اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو ان کا بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھے گا اور ان کا ہاضمے کا عمل بھی بالکل ٹھیک رہے گا۔ یہ چورن تو میں کہتا ہوں ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو رات کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے بدہضمی کی وجہ سے، پیٹ ان کا پھولنا شروع ہو گیا ہے اور یہ پیٹ میں عجیب بار بار درد کی لہریں اٹھ رہی ہیں بدہضمی کی وجہ سے، تو یہ چورن آپ ان کو آدھی چمچ، بڑے لوگوں کو، چھوٹے ہوئے بچے ہیں تو آپ ایک چمچ کا چوتھائی حصہ ان کو دے دیجیے گا، نیم گرم پانی کے ساتھ دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ کے اندر ان کو معدے کے یہ مسائل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے ہوگا، اور خاص طور پر عید قربان کے دنوں میں چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مریضوں کا ہاسپٹل میں رش لگ جاتا ہے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے، ان کو جو پرہیزی کرتے ہیں، کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی کا بی پی شوٹ کر رہا ہے، کسی کو بلوٹنگ کی شکایت ہو رہی ہے، کسی کو 3 دن سے پخانا نہیں آ رہا، اور کئی لوگ بیچارے ایسیڈیٹی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں جلن شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بیچارے بھاگتے ہیں ہاسپٹلس کی طرف۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے یہ 3 فارمولے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک چٹنی کا، ایک قہوے کا اور ایک صفوف ہاضم آپ کے پاس موجود ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اتنی مقدار میں نے آپ کو بتایا گوشت استعمال کریں اور جیسے بتائے ویسے بنا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو قربانی کا گوشت کھانے سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ اپنے عید کے دن بڑے خوشی سے جو ہے وہ آپ گزاریں گے۔ اگر آپ کے کسی دوست کو یا کسی اور عزیز و اقارب کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو یہ ویڈیو ان کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا رہے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔